हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे BPAS 186। आज हम यूनिट 10 करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ये ब्लॉक 4 की इस बुक की लास्ट यूनिट है जो आज हम कवर करेंगे एंड उसके बाद आपका BPAS 186 वाली बुक कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे 4, जिसमें से हमारा इंट्रो हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ था नहीं, तो मैंने उसको स्किप किया है। तो आज हम देखेंगे सेकंड टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, मैनेज स्ट्रेस थ्रू बेटर टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पिछले यूनिट में भी हमने टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स देखे थे कि अगर हम टाइम मैनेज कर लेते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। कैसे अगर हम अपना टाइम मैनेज करते हैं तो हमारे कोई भी काम रुकता नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, टाइम से हमारा काम हो जाता है। किसी भी तरीके की भड़क या फिर टेंशन या फिर स्ट्रेस या फिर लोड किसी भी चीज़ का नहीं रहता है, उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये है कि अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं कि हमारा जो काम है वो हमारा कंप्लीट करे तो वो भी हम कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अच्छे से कर पाते हैं अगर हमारा टाइम मैनेज हम अच्छे से करना सीख जाते हैं। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट अगर हमारा होता है तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो हमारा स्ट्रेस है ना वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, और स्ट्रेस की वजह से फिर हम ना कोई भी चीज़ प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते, और ख़ासकर हमारी लाइफ है ना अनकंट्रोलेबल हो जाती है, जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल नहीं रहता है प्रॉब्लम्स को देखने का। प्रॉब्लम्स देखे या फिर अपनी हेल्थ देखे या फिर काम को देखे हम क्या करें, तो उससे ना हमारी बहुत दिक्कत हो जाती है अगर हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट है तो इसलिए हमारा अगर स्ट्रेस को मैनेज करना है तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। उसके लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। आपका जो भी काम है उसको किस तरीके से आपको बैलेंस करना चाहिए, वो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए और वो आपको आना भी चाहिए। अपनी जो आपकी जो हेल्थ है उसके रिलेटेड जो भी आपको करने चाहिए, जैसे योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह, और हेल्दी खाना खाना, ये सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे खाना, ये सारी चीज़ें जो होती है इनको अच्छे से फॉलो करो ताकि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड बी रियलिस्टिक होना चाहिए मल्टी डिमेंशनल गोल्स को लेके, ठीक है। अपने प्लान्स को, आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड अपने प्लान बनाए और उस प्लान पे अपना काम करें। हमेशा डेली आपको अपनी जो टू डू लिस्ट होती है उसकी प्रायोरिटी हमेशा प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा काम पहले करना है एंड कौन सा बाद में करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, उसको ना जितना हो सके ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड टाइम ऑडिटिंग आपको करना चाहिए, एंड आपको ना खुश रहने की जो हैबिट्स होती है ना उसको डेवलप करना चाहिए, ताकि आप खुश रहेंगे तो आप है ना काम पे ध्यान रख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और अच्छे से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कोई भी ना स्ट्रेस वगैरह या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कुछ टिप्स होती है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है एंड आपकी लाइफ बहुत ईजली हो जाती है। फिर आता है हमारा सेकंड टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस। अगर हम सक्सेसफुल पीपल अप्रोचेस टू मैनेज स्ट्रेस फॉर सक्सेस। अब जो सक्सेसफुल पीपल्स है जो वो कौन से ऐसे अप्रोचेस यूज़ करते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जिससे कि वो सक्सेस हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, एम्प्लॉयज़ है ना बेटर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब बिज़नेस या फिर गवर्नमेंट्स, अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको ना कुछ स्ट्रेटजीज़ होती है जिनको फॉलो करना होता है। अगर आप वो सारे फॉलो कर लेते हो तो देन आप है ना अपने स्ट्रेस को ना मैनेज ऑटोमेटिकली कर लेते हो, एंड उसका इफ़ेक्ट ना तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ेगा ना ही आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा। तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको है ना प्रॉब्लम को है ना सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए आपके अंदर कि आपको ना पता होना चाहिए कि आप कौन सा काम कितने टाइम में कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी आपके अंदर है कि आप इतना काम
इस टाइम में कर सकते हो। कोई भी सिचुएशंस आती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंट्रोल करना भी खुद पे आना चाहिए। सिचुएशंस कई बार ऐसे भी आ जाती है जिस पे ना आपको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट हमें ना अग्रेशन या फिर हमारा एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो हमारा उस काम को ना बिगाड़ देता है, एंड देन उसके बाद हमारे लिए बहुत सारा लॉस हो जाता है। कंपनी में ना कुछ पॉजिटिव पीपल्स होने चाहिए जो कि हमेशा एक एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखे जिससे आपको हेल्प मिले कि हाँ हमें काम करना है, एंड एक वो पॉजिटिव वाइब आपको देगा हमेशा। रियलाइजेशन आपका होना चाहिए, वीकली में भी होना चाहिए, एंड आपके ऑफिस या फिर अगर आप बिज़नेस आपका है तो उसमें भी आपके ना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक रियलाइजेशन रूम भी होना चाहिए जहाँ पे वो कुछ एक्टिविटीज़ करके या फिर वहाँ पे जाके रिलैक्स फील कर सके। हेल्दी कॉपिंग स्किल्स आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, रिसाइलेंस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए प्रोग्रेस पे, ना फिर परफेक्शन पे। मतलब आपका काम होना चाहिए कि आप काम करो, ना कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि मैं कितना परफेक्ट काम कर रहा हूँ। रियलिस्ट गोल होने चाहिए, डेवलपिंग अफेफिनिटी अमंग टीम मेंबर्स आपके होने चाहिए। मतलब टीम मेंबर्स को आपको डेवलप करना चाहिए अपने अंदर से कि हमें जो टीम मेंबर्स हमारी हैं उस पर हमें फोकस करना है कि हम सारे मिलके कैसे काम करें एक साथ, जिससे कि हमारा टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए एंड बिना किसी प्रॉब्लम को हम फेस करें उसको टास्क को कंप्लीट कर सके। फिर उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हैप्पीनेस। अब स्ट्रेस मैनेज करने के बाद हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेस को ना क्या है ना कि वो ना हमारी जो खुशी होती है ना उसको मार देता है, क्योंकि हमें ना तो पर्सनल ना फेमिनल एंड ना प्रोफेशनल लाइफ, इनमें से किसी भी चीज़ में हम ना फोकस नहीं कर पाते और ना ही कभी हम खुश रह पाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना स्ट्रेस जो ऑफिस का है वो अगर आप घर पे लेके आ रहे हो, ठीक है, घर आते ही बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि मम्मी या फिर पापा आ गए घर पे, तो वो उनसे बातें खुश उनके साथ खेलना कूदना मतलब वो सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बट आप ऑटोमेटिकली आप पहले से स्ट्रेस में हो तो वो जो आपकी स्ट्रेस है ना वो बच्चों के ऊपर निकलेगा, या आपके अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के ऊपर निकलेगा। तो वो चीज़ को आपको ना अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। एंड अगर आप मैनेज नहीं करते तो उसके कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप उनको यूज़ करें। अब जैसे अगर कुछ ये होता है कि स्ट्रेस को ना हम जब स्ट्रेस कब होता है जब हमारे पास एनी टाइम हम कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम ना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारी जो मेमोरी है वो पुअर है, हमारे पास वो विल पावर की कमी है, या फिर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कम है, हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम अपने टास्क को ख़त्म करने की जो एक कैपेसिटी एबिलिटी जो आपके अंदर होती है वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर या किसी एक चीज़ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। बट एक चीज़ ये भी है कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होता है, काफ़ी बार वो पॉजिटिव वे में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्स सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का कि अगर आपका स्ट्रेस अगर आप नहीं लेते हो तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे ही नहीं, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करोगे तो मार्क्स स्कोर कैसे करोगे अच्छे। तो ये आपका एक नेगेटिव वे नहीं है स्ट्रेस का, ये एक पॉजिटिव वे है आपको मोटिवेट करने का कि आप एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी करो, ठीक है, ओके। एंड इसी के कुछ है जो कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा, जैसे सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ एनालिसिस हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, ऑटो सजेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंसी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एंड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन जो कि हमारा डेली का रूटीन होना चाहिए। बट काफ़ी लोग 100% में से 90 लोग ही होंगे जो अपनी मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, 90% कोई नहीं करता, ओके। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। अब यहाँ पे आ गया टाइम मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो टाइम मैनेजमेंट का अगर हम सक्सेस से देखें तो टाइम इज़ योर मोस्ट
प्रीसियस रिसोर्सेज, ये तो हमें पता है कि टाइम हमारा सबसे ज़्यादा कीमती रिसोर्सेज है हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम टाइम को सेव नहीं करते हैं तो वो दोबारा हमारे पास कभी नहीं आता। तो इसलिए हमेशा उसकी प्रायोरिटी रखनी चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए टाइम को। अर्ली डे स्टार्ट आपको करना चाहिए, फोकस करना चाहिए एक टाइम पे, एक ही टास्क पे, और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस या फिर ये होते हैं, इन चीज़ों के लिए आपको अलग से टाइम निकालना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंस्टा, व्हाट्सअप, चैटिंग, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स वगैरह जो भी होते हैं, उन सबको आपको एक अलग टाइम देना चाहिए जब आप फ्री होते हो, ना कि आपको जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे आप करो। रिड्यूसिंग स्ट्रेस, rework less and effective delegation and monitoring development reputation and 18-20 रूल को आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो टाइम की जो प्रॉब्लम है ना वो आपकी सॉल्व हो सकती है। जिसमें आप प्रायोरिटी बनाते हो कि मेरा फर्स्ट क्या है, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट, मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। एंड जितने भी ये इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, कॉलिंग, चैटिंग, इन सब को ना जितना अवॉइड करके पहले आप अपने काम पे फोकस करोगे, तो वो जल्दी होने के बाद फिर आप उस पर फोकस करोगे ना, तो वो भी आपका काम हो जाएगा एंड ये भी काम हो जाएगा। बट आप दोनों को एक साथ करोगे ना तो कोई सा भी काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अच्छे से, एंड स्ट्रेस वो ज़रूर आ जाएगा साथ में। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, हैप्पीनेस, ओ सॉरी टाइम मैनेजमेंट एंड हैप्पीनेस। अब टाइम मैनेजमेंट हमारा लाइफ मैनेजमेंट ही होता है, इन दोनों का सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कर लिया हो तो मतलब ऑटोमेटिकली हमने अपनी लाइफ को मैनेजमेंट कर लिया, वो भी हैप्पीनेस के साथ, बिना किसी मायूसी के कि हमने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं की, ये वो नहीं किया, ये सब। क्योंकि ह्यूमन लाइफ में ना 7 फैक्ट्स होते हैं, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियर, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एंड फैमिलियर, सोशल एंड प्रोफेशनल। ये सारे ऐसे होते हैं जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके रोल प्ले किए जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टाइम मैनेजमेंट स्टाइल ऑपरेटिंग एडिट्यूड टाइम फॉर ऑल द 7 डायमेंशन ऑफ द लाइफ। अब जैसे आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव टाइम मैनेजमेंट स्टाइल है जो कि आपकी लाइफ में ये 7 डायमेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर ये ठीक है तो आप सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फिज़िकल एक्सरसाइज में क्या है ना, जैसे कि आपकी योगा हो गई, वॉक हो गई, आप टाइम से सोए, सुबह टाइम से उठे, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो जो भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी इंक्लूड होती है वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपका आप खुश रह सको। क्योंकि सुबह उठ के फ्रेश होके एक्सरसाइज करना, वॉक करके जाना, तो माइंड ऑटोमेटिकली खुल जाता है और बहुत अच्छे से आप इन्जॉय करते हो फिर पूरे दिन को, अदरवाइज़ नहीं कर पाते हो। मेंटल एक्सीलेंस भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहे, क्रिएटिव लेक्चर्स एवरीडे आपका रहना चाहिए, साउंड आइडियाज़ आपके ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत अच्छे रहे। इन सब के लिए आपको है ना इन सारी पॉइंट्स को ना अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे आपके बहुत अभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आपकी जो लाइफ है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे इमोशनल बिहेवियर डोमिनेशन हो गया, रिलीजियस लाइफ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया, फेमिनल, सोशल एंड प्रोफेशनल, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये सारे हमारे रेनबो पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ना ये सारे ना कहीं हमारे जो डेली की रूटीन्स के होते हैं ना, वर्क या फिर काम हो गए, या फिर चूँकि देखो इमोशनल एंड बिहेवियर भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, हम कैसे इमोशंस को बाहर लेके आते हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, एंड रिलीजियस लाइफ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी है। एंड फेमिलियर भी हो गया, सोशल आप किस तरीके से रहते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनसे बातें करते हो। प्रोफेशनल आप वर्क किस तरीके से करते हो, क्या काम नहीं करते हो, और कौन सा काम कितने टाइम पे करते हो, किस तरीके से करते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
फिर आता है टाइम मैनेजमेंट स्किल फॉर हैप्पीनेस। अब इसमें क्या है कि आपके कौन से टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जब आप खुश रहते हो टाइम मैनेजमेंट होने के बाद, तो वो कौन से स्किल्स होते हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा वर्क जोन है, ये चीज़ हमें इन्फॉर्म होनी चाहिए, मतलब हमें पता होनी चाहिए। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमारी कौन सी प्रायोरिटी है, कि हमें ये काम सबसे पहले करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम अभी की बात करें तो आपके सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसकी प्रैक्टिस करें, ना कि फ़ोन में चैटिंग करना, फ़ोन कॉल्स वगैरह ये सब चीज़ें करना, या फिर आप बाहर खेलने जाना, गेम्स खेलना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके आपके सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि आप अपनी पढ़ाई करें और अपना टाइम मैप आप क्रिएट करें, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा टाइम पे हमें कौन सा काम करना है। और जो भी आप काम करो उसको हमेशा स्माइल के साथ करना चाहिए, ये नहीं मायूसी बना के मुंह पे और फिर आप काम कर रहे हो, तो उससे ना काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद भी परेशान हो और सामने वाला भी देख के ऑटोमेटिकली आपके फेस को देख के ना वो खुद ही मतलब मायूस हो जाता है। लाइक उसको ना देख के ना फिर वो सामने वाले का ही मन नहीं होता है काम करने का, तो आपकी वजह से जो आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव असर हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वीकली आपको ना एक डायरी बनानी चाहिए कि कौन सा काम आपको कब करना है, कैसे करना है, जो कि काफ़ी बार होता है कि हम अपना वीक का रूटीन पहले ही सेट कर लेते हैं, तो उससे ना हमें हेल्प मिलती है कि कैसे हमें काम करना है और कौन सा काम हमें इस दिन करना है। और जो भी ओवरबर्डनिंग काम होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, और मल्टीटास्किंग काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग काम सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेस देता है, क्योंकि आप एक साथ है ना बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हो एंड उसी की वजह से ना सारा मिसमैच हो जाता है, और फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस एंड वर्क अच्छे से नहीं होना, एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं होना, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं रहती है, तो ये चीज़ हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर लास्ट, एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा मुश्किल बुक नहीं है, इसमें ना ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ से जो आप डेली फेस करते हो सारी चीज़ें, उसी से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और अगर आप इसमें एग्जांपल्स आप अपने डेली रूटीन के रखोगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। एंड अगर फिर भी कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी ग्रुप में हमें मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप हमसे पेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप इसको लेना चाहते हैं यूनिट वाइज या फिर आप पूरी बुक के लेना चाहते हैं तो यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे, आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको बता देंगे क्या क्या प्राइस रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।